नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था हेलो एल्केन्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में समझेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होता है और उसके वर्गीकरण के बारे में भी सीखेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स। वैसे हेलो एल्केन्स क्या होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज हम फिर से एक बार जो है इसकी परिभाषा को लिखेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो अगर हम लोग लिखें इसकी परिभाषा तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है। के द्वारा होता है तो ऐसे यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन्स, यानी जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से, एलिफैटिक हाइड्रो कौन से होते हैं, जिनमें जो है कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला होती है तो उन्हें कहा जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों CH4, क्या लिख सकते हैं CH4, और CH4 यानी जो कि हमारा क्या है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, या एल्केन भी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि जब एल्केन्स के हाइड्रोजन परमाणुओं का, यानी एलिफैटिक हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल क्या है, एल्केन है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो बना यौगिक क्या कहलाता है, प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। अब मान लीजिए पर बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एल्केन है, क्या है ये एल्केन है। अब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है। यहाँ पे आगे ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ प्लस का, माइनस का मतलब निकलना होता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, और प्लस का यहाँ पर लगा हुआ है तो यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है तो ऐसा यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से और सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 C2H6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एथेन है। अब यहाँ से भी ऐसे निकल सकता है माइनस हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा प्लस X हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5X हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से C3H8 यहाँ पर भी वही होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और यहाँ पर प्लस में
एक X जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा C3H7 और X, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन रहा है यही क्या है, यही हेलो एल्केन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, ठीक है, यानी हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, यानी जो हेलो एल्केन होता है इसका वर्गीकरण हम लोग दो आधार पे कर सकते हैं। कितने आधार पे कर सकते हैं, दो आधार पे कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि इसका वर्गीकरण हम लोग दो आधार पे कर सकते हैं, दो आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है हमारा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और दूसरा हमारा है कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर, कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीके से हेलो एल्केन का हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर एक, पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करेंगे कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग जो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन होता है वो कई प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक हेलो एल्केन, अगर एक हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, हेलो एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन है तो कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अगर मान लो कोई हेलो एल्केन है, ठीक है, क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन में एक हाइड्रोजन है तो मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर हेलो एल्केन में दो हाइड्रोजन है, ठीक है, कितने, दो हाइड्रोजन है, तो वो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। और अगर हेलो एल्केन में तीन हाइड्रोजन है, कितने, तीन हाइड्रोजन या तीन से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, तो तीन हो या तीन से अधिक हो तो उसे हम लोग कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन। और ये हो जाता है डाई हेलो एल्केन, और ये होता है मोनो हेलो एल्केन। ठीक बात है, तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी अगर किसी हेलो एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन है तो मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, दो है तो डाई हो जाएगा, और तीन है तो पॉली हो जाएगा। या तीन को हम लोग ट्राई हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, चार है तो टेट्रा हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, लेकिन दो के आगे हम लोग बोल देते हैं पॉली हेलो एल्केन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। नंबर एक मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन, और तीसरा है पॉली हेलो एल्केन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निम्नलिखित प्रकार का होता है, लिख सकते हैं निम्नलिखित प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार का।
अब सबसे पहला आएगा मोनो हेलो एल्केन आएगा। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है कि जब एल्केन के, ठीक है, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होता है तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जब एल्केन के, एल्केन्स लिख सकते हैं यहाँ पे, जब एल्केन्स के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है तो ऐसे हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, अब जैसे यहाँ पे ये क्या है? CH4 है, ठीक है, ये एल्केन है। अब इससे क्या होगा कि इसका एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन के द्वारा होगा। तो यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा प्लस में X, मतलब एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा, और X हमारा क्या है? हाइड्रोजन है, और X यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं। जैसे X का मतलब आप बोल सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या हैं? ये सब के सब हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोरीन, या हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन, लिख देते हैं, ठीक है, क्लोरीन। तो यहाँ हो जाएगा Cl हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से हमारा मान लो यहाँ पे है C2H6। अब यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा और मान लो यहाँ पर आ गया Br, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा CH3Br। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर मान लो हो गया C3H8। अब यहाँ पर क्या है? ये सभी एल्केन है। अब इनका ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है। तो अब यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक आयोडीन परमाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर ये क्या है? आयोडीन परमाणु है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे C3H7 और यहाँ हो जाएगा I। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से हमारा ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो CH3 और I, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया मोनो हेलो एल्केन। लेकिन इसका हम नामकरण करें तो ये हो जाएगा मोनो, ठीक है, मोनो, यहाँ पे लिख सकते हैं मोनो आइडो, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मोनो आइडोप्रोपेन, ये ब्रोमो, यहाँ पे ये सॉरी ये गलत लिख गया है, यहाँ पे हो जाएगा 6 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, C2H5। यहाँ पे C2 है ना, तो इस तरीके से C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Br, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन, ये क्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग। अब अगर हम लोग पहले जो बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका मोनो हेलो एल्केन्स होता है, ठीक है, तो इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? R और X के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? R और X के रूप में। R यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हेलो एल्केन होते हैं इनको हम RX के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो R है इसको बोला जाता है एल्किल। क्या बोला जाता है? एल्किल बोला जाता है, एल्किल। एल्किल, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा हाइलाइड, ठीक है।
चलो, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एल्किल हाइलाइड बन जाता है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसकी बात करें तो इस रूप में अगर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथिल और ये हो जाएगा क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड, ये एथिल और ये ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ये हो जाएगा प्रोपिल, क्योंकि यहाँ पर ये CH3SO7 है तो इसको पढ़ेंगे प्रोपिल, और ये आयोडीन है तो आयोडाइड। तो यानी इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको, यानी जो हेलो एल्केन होते हैं इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, एल्किल हाइलाइड के रूप में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी इसको हम RX के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी इसके आगे की ओर, यानी मोनो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण करेंगे। अब क्या करेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कार्बन की डिग्री के आधार पे, कार्बन की, क्या लिख सकते हैं, कार्बन की डिग्री के आधार पे कार्बन की डिग्री के आधार पर मोनो हेलो एल्केन्स, तो कार्बन की डिग्री के आधार पर जो है मोनो हेलो एल्केन्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्बन की डिग्री के आधार पर प्यारे बच्चों मोनो हेलो एल्केन्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि कार्बन की जो डिग्री होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। वैसे 4 डिग्री यानी 4 डिग्री कार्बन भी होता है, लेकिन वो हेलो एल्केन के लिए नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल 3 डिग्री कार्बन तक ही पढ़ते हैं। तो 3 डिग्री कार्बन के आधार पे जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स, ध्यान से समझिएगा, यानी कार्बन की डिग्री के आधार पे, क्योंकि कार्बन की डिग्री कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो यानी कार्बन की डिग्री के आधार पर मोनो हेलो एल्केन्स 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स और 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। वन डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स, इसको हम लोग प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन भी कहते हैं, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक। तो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और वो कार्बन अगले एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है, अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगले एक कार्बन से जुड़ा हुआ है या कार्बन से ना भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा होता है 1 डिग्री कार्बन। और अगर यहाँ पे अब ये हमारा कौन सा हेलो एल्केन हो गया, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स हो गया। 1 डिग्री इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। 1 इसलिए है क्योंकि इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री या प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स कहते हैं। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब अगर हम लोग यौगिक लिखें तो कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं CH3Br। अब यहाँ पर ये कौन सा मोनोहेलो एल्केन्स है, 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स है या प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन्स है या प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन्स है, क्योंकि हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं और अंग्रेजी में प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इसी तरीके से CH3 CH2Br। अब यहाँ पर भी ये 1 डिग्री कार्बन है, कौन सी डिग्री, 1 डिग्री, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स। इसी तरीके से CH3 CH2 क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो है ये भी 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स है, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो अगले एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स की। 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स की, हेलो एल्केन्स, इसको हम लोग जो है द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन्स भी कहते हैं। द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन्स। द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन्स या 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स किसे कहते हैं कि वह हेलो एल्केन्स, ठीक है, वह मोनोहेलो एल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग जो है प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन्स या 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स का हाइड्रोजन फॉर्म लिखें तो किस प्रकार से हो जाएगा, इनका हाइड्रोजन फॉर्म, यानी 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स का 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स का हाइड्रोजन फॉर्म क्या हो जाएगा, CH2X हो जाएगा, CH2X हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो 1 डिग्री कार्बन से ही जुड़ा होता है। अब चाहे यहाँ पर इस बॉन्ड से H जोड़ दीजिए या दूसरा कोई एल्किल समूह जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स का फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो ये कैसा बनाएगा, 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स का। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, यानी 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स ऐसे यौगिकों में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। चलो, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स या द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल लिखें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
CH3 CH और CH3, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जोड़ देंगे कोई हाइड्रोजन, मान लो Cl जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, क्योंकि ये कार्बन दोनों इसी कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर ये हो गया द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन्स या 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा यौगिक भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH और यहाँ लिख देंगे Br और यहाँ लिख देंगे CH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन अगले कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी जो है 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स। इसी तरीके से बहुत सारे यौगिक हम लोग लिख सकते हैं या द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन्स लिख सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स। और इसका हाइड्रोजन जो फॉर्म होगा, इसका हाइड्रोजन फॉर्म क्या हो जाएगा, CH CHX और यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से यानी 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स का जो हाइड्रोजन फॉर्म होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा वो अगले 2 कार्बन से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे मान लो CH3 और CH3 आएगा। तो बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से ये हो गया हाइड्रोजन फॉर्म 2 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स का। अब अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री की, किसकी बात करेंगे, 3 डिग्री की बात करेंगे। 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स, या इसको हम लोग तृतीयक मोनोहेलो एल्केन्स भी कहते हैं, तृतीयक मोनोहेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, या 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो ऐसे एल्केन्स को क्या कहते हैं, 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जिससे 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। इस तरीके से 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वो अगर 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स। और इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो हमारा हो जाएगा 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स या तृतीयक मोनोहेलो एल्केन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। अब इसका हाइड्रोजन फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फॉर्म तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन फॉर्म जो हो जाएगा 3 डिग्री का हो जाएगा। यानी यहाँ पर कार्बन का जो डिग्री है वो 3 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उससे 3 अलग अलग कार्बन जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH ना लिखें, CH3 लिख दें और यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 डिग्री मोनोहेलो एल्केन्स। इसी तरीके से हमारा दूसरा यौगिक हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ लिख देंगे
Br, ठीक है, Br, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स, क्योंकि यहाँ पर जो Br है यानी हैलोजन है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो अगर कोई हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हमारा कहलाएगा 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स या तृतीयक मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।